ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीगणेशाय नमः। प्रथमस्कन्धे अथैकोनविंशोऽध्यायः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे। समस्त भक्तों को जय जय श्री राधे। यूट्यूब चैनल के माध्यम से सावर्ण विनोदाचार्य नाम का जो यूट्यूब चैनल है उसके माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के संपूर्ण पारायण की एक आवृत्ति चल रही है, जिसमें प्रत्येक अध्यायवार संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापारायण को अपलोड करने का एक क्रम प्रारंभ है। समस्त भक्तों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, क्योंकि आज की समाज की जो विसंगति है, श्रीमद् भागवत महापुराण के आयोजन में श्री भागवत जी का श्री राधा कृष्ण जी के जो अक्षर स्वरूप व्यास जी द्वारा प्रणीत श्री सुखदेव जी के द्वारा जो वाचन किया गया, राजा परीक्षित जी को सुनाया गया, उसके श्लोक के वाचन में बहुत ज़्यादा विकृति हो चुकी है। कहीं पर भी श्री भागवत महापुराण का वाचन अर्थात श्लोक का पाठ नहीं होता है। अधिकतर कहीं का आशय अधिकतर नहीं होता है, केवल कथानक और गीत आदि के माध्यम से आपको भागवत जी के श्रवण के रूप में दिग्भ्रमित किया जाता है। और जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण का अक्षरशः श्लोक वाचन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का न तो सामाजिक, न तो आपकी जो आर्थिक व्यवस्था है और न तो धार्मिक उन्नति संभव नहीं है, क्योंकि श्लोक मात्र में भगवान नारायण विराजमान है। श्री कृष्ण जी की प्रतिमूर्ति किस में विराजमान हुई? भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण के अक्षर श्लोक विन्यास में विराज हुई है। किसी भी अक्षर को किसी भी रूप में कह देना एक सम्यक अर्थ को प्रतिपादित नहीं करता है, और किसी रूप को धारण करने के लिए एक निश्चित विन्यास की आवश्यकता होती है, जो कि व्यास जी के माध्यम से व्यास जी के द्वारा रचित श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का रूप विराजमान है। उसी का क्रम चल रहा है। सभी श्रद्धालु जो भगवत प्रेमी हैं और सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अध्यायवार आपको संपूर्ण भागवत प्राप्त होने वाला है। क्रमशः आप लोग कहीं भी खाली हैं तो एक एक अध्याय का श्रवण करते हुए संपूर्ण भागवत के श्रवण का फल प्राप्त कर सकते हैं। या भागवत जहाँ पे आयोजन हो रहा है वहाँ मैं विशेष रूप से अनुरोध करूँगा कि आप लोग, यदि वहाँ पे सम्यक पारायण हो रहा है तो मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे चैनल में जो अपलोड वीडियो है इसका वहाँ पर प्रसारण करें, बजाएं। कोई मेरा लाभ का आश्रय नहीं है, केवल भागवत जी की उत्कृष्टता व्याप्त रहे समाज में और इनका मूल रूप प्रतिपादित होता रहे। केवल एक ही उद्देश्य है। यदि वहाँ पे पाठ करने में किसी प्रकार की सुविधा हो रही है, यदि आपको लगता है कि सम्यक पाठ परिपूर्ण नहीं हो पाएगा, तो इस चैनल को सावर्ण विनोदाचार्य चैनल आप सर्च करके अध्यायवार क्रमशः संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण अपलोड हो जाएगा कुछ ही दिनों में, यदि आपके ऐसा सहयोग बना रहा। और उसको आप लगा करके निश्चित क्रम में जब आपको समय मिले संपूर्ण भागवत का उच्चारण पाठ आप करा सकते हैं। जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। आज प्रथम स्कंद का 19वां अध्याय, जो कि प्रथम स्कंद की पूर्णता का अध्याय है, इसलिए आप लोगों को ये विशेष सूचना हमने बता दिया। और इस अध्याय के साथ एक स्कंद की परिपूर्ति और उसका अपलोड यूट्यूब पर हो चुका है। इसी क्रम में शीघ्र संपूर्ण भागवत का अपलोड मेरे द्वारा हो जाएगा भगवत कृपा से। और आप श्रीमद् भागवत महापुराण के दिव्य वाचन का श्रवण करते हुए इस सृष्टि की रक्षा और भगवान के गुणानुवाद का उस मूल संस्कृत के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमारी भाषा लुप्त हुई तो हमारे संस्कार लुप्त हो जाएंगे, हमारे साहित्य लुप्त हो जाएंगे। एक उद्देश्य है कि संस्कृत से ही हमारी संस्कृति बची हुई है, तो संस्कृत को बचा करके उस मूल पाठ का निश्चित रूप से आप लोग श्रवण करें, और माध्यम यूट्यूब के भी माध्यम से आप श्रवण कर सकते हैं। जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण। श्री सुखदेवाय नमः, व्यासाय नमः, नारदादि ऋषिभ्यो नमः, श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सूतुवाच महीपतिस्त्वत्तत्कर्म गरीय विचिन्तयन्नात्मकृतं सुदुर्मना अहो मया नीचमनार्यवत्कृतं निरागसी ब्रह्मणि गूढ़ तेजसी
ध्रुवं ततो मे कृतदेवहेलनात् दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात् तदस्तु क्वामं त्वगनिष्कृताय मे यथा न कुर्या पुनरेव मध्या अद्यैव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितब्रह्मकुलानलो मे दहत्वभद्रस्य पुनर्न मे भूत् पापीयसीधीर्द्विजदेवगोभ्या सचिन्तयन्नित्यमथा शृणोद्यथा मुने सुतोक्तो निरतिस्तक्षकाख्यः ससाधु मेनेन चिरेण तक्षकानलं प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम् अथोऽभिहा एमममुं च लोकं विमर्शितौ हेत्यतया पुरस्तात् कृष्णान्ध्रिसेवामधिमन्यमाना उपाविशत्प्रायममर्त्यनद्यां या वै लसश्री तुलसी विमिश्र कृष्णान्निरेणोऽभ्यधिकाम्बुनेत्री पुनातिलोकानुभयत्र शेषान् कस्त्वं न सेवेतमरिष्यमाणा इति व्यचिद्य स पाण्डे एवा प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपाद्यं दध्यौ मुकन्द्रान्धिमनन्यभायो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गा तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्या प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः अत्रिर्वसिष्ठस्य शरद्वानरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च पराशरोगाधिसुतोऽथ रामा उतत्थ इन्द्रप्रमदेध्वमाहौ मेधातिथिर्देवल आष्टिषेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः मैत्रेय और्वः कवशः कुम्भयोनिर्द्वैपायनो भगवन्नारदस्य अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या राजर्षिवर्या अरुणादयश्च नानार्षे प्रवरान् समेता नभ्यर्च राजा शिरसा बवन्दे सुखोपविष्टे स्वतते उभूय कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत् विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणिः राजोवाच अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्यमानुग्रहणीयशीला राज्ञां कुलब्राह्मणपादशौचाद्दूराद्विशिष्टं बत गर्ह्यकर्म तस्यैव मेघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेषु भीक्षणं निर्वेदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रशक्तो भयमाशु धत्ते तमोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गंगा च देवीं घृतचित्तमीशे द्विजोपसृष्टा कुहुकस्तक्षको वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथा पुनश्च भूयाद् भगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गस्य तदाश्रयेषु महासु यां यामुपयामि सृष्टिं मैत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः इति स्म राजाध्यवसाययुक्ता प्राचीनमूलेषु कृशेषु धीरा उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्या स्वसुतन्यस्तभारा एवं च तस्मिन् नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवदेवसङ्गा प्रशस्य भूमौ व्यकिरन् प्रसूनैर्मुदा मुहुर्दुन्दुभयश्च नेदु महर्षयो वै समुपागता प्रशस्य साध्वित्यनुमोदमाना ऊचो प्रजानुग्रहशीलसारा यदुत्तमश्लोकगुणाभिरूपं नावा इदं राजर्षिवर्यचित्रं भवत्सु कृष्णं समनुव्रतेषु येध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सद्यो जहुर्भगवत पार्श्वकामा सर्वे वयं ताः दिहास्ममेद्य कलेवरं यावदसौ विहाय लोकं परं बिरजस्कं विशोकं यासत्ययं भागवत प्रधाना आश्रित्य तद्विस्गणवचः परीक्षित समं मधुच्युतगुरुचाभ्यलीकम् आभासतैनान्नभिनन्द्ययुक्तान् शुश्रूषमाणश्चरितान् विष्णो समागताः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधरास्त्रिपृष्ठे नेहाथवा मुत्र च कञ्चनार्थं मृते परानुग्रहमात्मशीलं ततश्च वः पृच्छमिमं विपृच्छे वृषभ्यविप्रा इति कृत्यतायां सर्वात्मना म्रियमाणैश्च कृत्यं शुद्धं च तन्नामृषताभियुक्ता तत्राभवद्भगवान् व्यासपुत्रो यदृक्षया गाटमानोऽनपेक्षा अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च वालैरवधूतवेषः त्वं द्वय्यष्टवर्ष सुकुमारपाद करोरुवाहंसकपोलगात्रं चार्वायताक्षोत्र सतुल्यकर्ण शुभ्रवाननं कम्बुसुजातकण्ठं निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षस्मावर्तनाभिं वलिवल्गूदरं च दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं
स्वमरोत्तमाभम् श्यामं सदापीच्य वयोङ्गलक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन प्रत्युत्थितास्ते मुनया श्वासनेभ्यः तल्लक्षणज्ञा अपि गूढवर्चसं स विष्णुरातोत्थितया आगताय तस्मै सपर्या शिरसा जहार ततो निवृत्त्या यबुधा स्त्रियोर्भका महासने सोपविवेश पूजिता तं संवृतस्तत्र महान् महीयसां ब्रह्मर्षिराजर्षिदेवर्षिशङ्गै वैरोचतालं भगवान् यथेन्दुर्गहर्षतारान्निकरैः परीता प्रशान्तमासीनमकुण्ठमेधसं मुनिं नृपो भागवतोऽभ्युपेत्या प्रणम्य मूर्धावहितं कृताञ्जलिर्नत्वा गिरासून्नतयानुपृच्छत् परीक्षितुवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सतसेव्या छत्रबन्धवा कृपयातिथिरूपेण भगवद्भिस्तीर्थका कृता येषां संस्मरणात् पुंसां सद्या शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शनस्पर्श पादशौचासनादिभिः सान्निध्यात्ते महायोगिन् पातकानि महान्त्यपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसां विष्णोरिव सुरेतरा अपि मे भगवान् प्रीता कृष्णा पाण्डुसुतप्रिया पैतृस्वसेय प्रीत्यर्थं तद्गोत्रस्याप्तबान्धवा अन्यथा ते व्यक्तगतेर्दर्शनं न कथं नृणां नितरां म्रियमाणानां संसिद्ध्यस्य वनीयसः अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगीनां परमं गुरुं पुरस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यश्रोतव्यमथो जप्यं यत् कर्तव्यं निवि प्रभो अस्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययं नूनं भगवतो ब्रह्मन् गृहेषु गृहमेधिनां न लक्ष्यते अवस्थानमपि गोदोहनं क्वचित् सूतुवाच एवमाभासिता पुष्पृष्टा सराज्ञाश्लक्षणया गिरा प्रत्यभासत धर्मज्ञो भगवान् बादरायणी। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे सुखागमनं नामैकोनविंशो पुष्पः। श्रीगोविन्दार्पणमस्तु।